टॉक्सिक रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कितना हार्मफुल है। जैसे ड्रग्स से नशा होता है वैसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप भी इंसान को एडिक्टेड बना देता है। जेन ज़ी में 50% से ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से एंजाइटी, अंडर कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस ना होना, इन सब के सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं। यू नो, अगर तुम भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो या तुम्हें पता नहीं तुम कौन से रिलेशनशिप में हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा तो तुम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के ट्रैप से निकल सकते हो। सो तुम्हें सिया गोयल का किस्सा याद ही होगा कि कैसे उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने फियांसे की जान ली थी। एंड लोग इतने इंसेंसिटिव है कि उस पॉइंट को सिया पॉइंट बना दिए। चलो एक मुद्दे में बाद में बात करेंगे, बट लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बर्बाद कर रहा है तुमको। अगर सिया टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं होती वो ऐसा कभी नहीं करती कि अपनी फियांसे की जान लेती। बट टॉक्सिक रिलेशनशिप पूरा माइंड कंट्रोल कर देता, सामने वाले को टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर देता कि तुम्हें पूरा कंट्रोल किया जाए। मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप ये होता है वो होता है। मेन बात क्या रिलेशनशिप होता क्या है? सो टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर तो अपने पार्टनर को समझने की जगह उससे एंसियस रहते हो, रिलेशनशिप में सॉल्व करने की वजह से लड़ाई करते रहते हो। ना वो तुम्हें चीट करता है तो भी तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम ऐसा कैसे बिहेवियर करता है तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप इसमें रिस्पेक्ट तो होती ही नहीं है, बस ये होता है कि तुम्हें मैनिपुलेट होते हो, तुम बस सॉरी बोल के तुम मान लिया उसने, उसके बाद भी ऊपर मैं नहीं करूँगा। सबसे पहला रीजन ये होता है इसमें कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर चेंज हो जाएगा, वो कभी नहीं हुआ। समझे? यही टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है कि इसमें तुम बस समझते ही रहते हो, सामने वाले को समझने का ट्राई करते हो, कभी समझ नहीं पाते हो, ना सामने वाला तुम्हें समझ ना पाता। अगर ये सिम्टम तुम्हारे लिए है, सॉरी तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा फुल एक्सेस चाहिए हर चीज़ में, तुम्हारा तुम क्या करते हो छोटी छोटी चीज़ चाहिए, लेकिन ट्रस्ट ना होना, तुम कुछ भी कर लो उसको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा। थर्ड, हर बात में लड़ते रहना, तुमसे हर बात में लड़ते रहना, वो करे तो ठीक और तुम करो तो रोकते रहना। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज टॉक्सिक रिलेशनशिप। डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक क्यों हो, उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो, उसको कुछ पॉइंट है। अगर तुमसे मैच हो रहा है तो रीजन ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है कि तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, तुम निकलना तो चाह रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। उसका मेन रीजन है तो कुछ फर्स्ट होप। तुम ये सोचते हो कि तुम अपने पार्टनर को चेंज कर दोगे, तुम्हें लगता है कि मेरा पार्टनर कभी तो मुझे पर ट्रस्ट करेगा, कभी तो मेरी बातें समझेगा, कभी तो मुझे समझेगा। ऐसा कभी नहीं होता। तुम एक होप में जी रहे हो कि अगर इससे बदलना होता है वो पहले बदल जाता है, इससे नहीं बदलना होता वो कभी नहीं बदलता है। ये बात याद रखना। तुम बस होप में जी रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर कभी बदलेगा। रीजन क्या होता है बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक होने का? अटैचमेंट। तुमने उसके सारी मेमोरियां बना ली हैं, इतने सारे अप एंड डाउन देखे, इमोशनल रोलर कोस्टर देखा। दैट मेन रीजन यही है कि तुम उससे अटैच हो गए हो, इस वजह से तुम निकलना नहीं चाह रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं उससे निकल नहीं पाऊंगा, जबकि निकलने वाले निकल जाते। अगर तुम्हारे रहने के बाद भी तुम्हें दुखी हो तो क्या मतलब ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का। तुम्हें सबसे दिक्कत पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि सब लोग मेरे पास रहे, मैं अकेला ना रहा हूँ, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। बट एक बात याद रखना, जो बंदा अकेले रह सकता है वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये लगेगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो मैं किसके साथ रहूंगी और किससे बातें करूँगा। बस यही दिक्कत है, तुम सब कुछ सह रहे हो, रिलेशनशिप में भी सब कुछ सह रहे हो कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा तो तुम सह रहे हो, सब तुम बस सह रहे हो। दैट मेन रीजन। क्या मतलब है ऐसा रहने का? अगर तुम्हें निकलना ही नहीं है तो अगर उसमें रहते जाओगे तो क्या ही मतलब है, तुम खुशी नहीं रह सकते तो बीइंग अलोन। अगर तुम आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पढ़ोगे तो तुम्हारा काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके लिए तुम पढ़ सकते हो। देखो, और टू बी ऑनेस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना इजी नहीं होता, टफ होगा। बट अगर तुम्हारे पीस के लिए जरूरी है तो तुम्हें निकलना चाहिए। अगर तुम इसमें स्टक रहोगे कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। फोकस करो,
तुम एक अपना लाइफ में पर्पस बनाओ, अपना सब बनाओ कि तुम्हें गोल बनाओ कि तुम्हें करना क्या हो, तुम उसमें फोकस करो। रही बात रिलेशनशिप की, अगर तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करो तो तुम बेवकूफ हो, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड, एक्सेप्ट योर रियलिटी। पहले तो तुम अपनी डिल्यूजन की दुनिया से बाहर हो, पहले तुम इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलो और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हो क्या रहा है रियलिटी में, ये सच है कि नहीं मेरे लिए, ये मेरे लिए सही है कि नहीं, पहले ये जानना सीखो। तुम अगर इल्यूजन की दुनिया में रहोगे ना तो कभी भी नहीं निकल पाओगे। काम रहना सीखो, थोड़ा काम रहो, हर चीज में हड़बड़ाओ नहीं, ऐसा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट मत शो करो। इन हिसाब से तुम अपने मेंटल इमोशन इतने ट्रिगर करते हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। और डिसीजन क्लियर रखो, तो अपने थोड़े डिसीजन क्लियर रखो, तुम्हें करना है और क्यों करना है, ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही है और क्यों सही है। तुम इतना कर लोगे तो तुम कभी भी इससे निकल सको। क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं ऐसा टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, तुम बाउंड्री सेट नहीं करोगे, तुम ऐसा वही होगा, तुम वही वीक रहोगे, रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे और उसमें स्टगी रहोगे, और जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होगा। एक बात याद रखना, कभी कभी किसी को छोड़ देना एक नफरत करना नहीं होता है, कभी एक खुद से प्यार करना होता है। जिस रिलेशनशिप में तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली, तुमने उसे छोड़ा, उसे तुम खुद से प्यार किया, नफरत करने से कुछ नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।